हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑक्टा नंबर निकालना। नंबर सिस्टम का जो हमने पढ़ा था ना कि बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालते हैं, फिर हमने वाइसी वर्सा भी पढ़ा था डेसिमल से बाइनरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऑक्टा नंबर सिस्टम कैसे निकालते हैं। ये नेक्स्ट सीरीज का है क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था ना कि 4 होते हैं, एक तो हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी, देन डेसिमल, देन ऑक्टा एंड देन हेक्सा। तो हम इसमें देखेंगे ऑक्टा नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को ऑक्टा निकालने के लिए सबसे पहली चीज हमें जरूरत होती है कि ऑक्टा की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ ऑक्टा इज 8। यानी अगर हमें किसी नंबर को ऑक्टा निकालना है तो हमें उस नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे पास ये नंबर है और इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं। वही सेम क्वोशिएंट यहां और रिमाइंडर यहां। वेरी गुड। 8 2 जा सॉरी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 तक तो ये जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 8 5 जा फिर आपका ज्यादा हो जाता है, 40 हो जाता है, तो ये तो नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो हम फर्स्ट 2 यूनिट लेंगे और फर्स्ट 2 यूनिट को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32। अब 32 है तो कितना बचा? 33 34 35 36 4 बचा। 4 कैरी हो गया तो बिकम्स 44 हो गया ये नंबर। अब हम क्या करेंगे? 8 5 जा 40 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 5 जा 40 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 5। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब यहाँ आने वाला नंबर डिवाइड होने वाले नंबर से कम हो जाता है देन एंड देयर हम डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं। जब कभी भी यहाँ आने वाला नंबर डिवाइड होने वाले नंबर से कम हो जाता है, मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 इंक्रीज करना पड़ेगा। जब ये 50 होगा तब हम 8 से डिवाइड करेंगे। पॉइंट का कोई झंझट नहीं करते अपन, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको निकाल के बाहर ले आते, नीचे से ऊपर लिखते हैं। कैसे? 5 5 4। ये हमारा जो है क्या आ गया? ऑक्टा निकल गया। नंबर क्या था हमारे पास? 364। तो ये 364 का क्या है? आपका ऑक्टा है। अब हम कैसे माने ये सही आया है? हमें इसका वाइसी वर्सा भी तो निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बाइनरी का वाइसी वर्सा निकालना रखा था, ने बताया था ना, जिससे हम ये कंफर्म कर सके कि हमारा जो आंसर है वो सही आया है ना बच्चों। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको चेंज करके देखेंगे दोबारा। ठीक है, अगर ये सही निकला है तो इसका मतलब ये 364 आएगा। ठीक है, देखिए हम इधर करते हैं 5 5 4, वही 4 की पावर 4 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 0, क्योंकि यूनिट क्या थी? 8। 5 इंटू 8 की पावर 1, फिर 5 इंटू 8 की पावर 2, 0 1 2। एज आई टोल्ड यू कि पावर इंक्रीज होती है वाइस वर्सा करने पे। ठीक है, अभी 8 की पावर 0 किसी की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 बिकम्स 4। 8 1 जा 8 बिकम्स 40। 8 8 जा 64, तो 64 मल्टीप्लाइड बाई 5 बिकम्स 5 4 जा 20 एंड देन दिस इज 320, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 320। तो हमारे पास कितने नंबर आ गए? पहले आ गया 4, ये क्या आया? 8 5 जा 40, ये क्या आ गया? 64 मल्टीप्लाइड बाई 5 बिकम्स 320। तो भी हम देखते हैं हमें ये नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर हमें ये नंबर नहीं मिल रहा है तो हमने इसको गलत निकाला है और हमें सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें ये नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आइए देखिए, दिस इज 320 प्लस 40 प्लस 4 बिकम्स 364। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 364। आई गॉट माई ओरिजिनल नंबर। मेरे पास मेरा ओरिजिनल नंबर आ गया। ओरिजिनल नंबर क्या था? 364। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। इसका मतलब हमने जो ऑक्टा निकाला है वो एकदम सही निकाला है। आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है बेटा। पहली चीज, यूनिट क्या है। नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि यूनिट क्या है। अगर एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, यानी मान लीजिए नंबर सिस्टम का मतलब नंबर, और नंबर को अगर ऑक्टा में कन्वर्ट करना होगा तो 8 से डिवाइड करेंगे। नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा 2 से डिवाइड करेंगे। अब उसी बाइनरी को फिर से नंबर में कन्वर्ट करना है तो किसमें करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, वैसे ही
इसमें क्या करेंगे 8 से, क्योंकि इसकी यूनिट क्या थी 8, तो 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आने वाली जो भी हमारा ऑक्टा आया उसको उठा के हम यहाँ रखेंगे और उससे हम 8 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये देखना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि इससे हम पता लगाते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। This is the only way to check your answer whether you are correct or wrong. So you have to check. मैं कहना चाहूंगी कि आप एक बार जरूर चेक करके देखना अपने आंसर को। अगर आपको सारे साइड्स एंड कॉस्ट पता है तो आप अपने आंसर को एक बार जरूर चेक करके देखिए। क्या जाता है, 1 मिनट हमें थोड़ा सा शांति हो जाती है कि हमने जो क्वेश्चन किया है उसका जो आंसर है वो एकदम राइट आया, क्योंकि देखो अब 364 निकल के आ गया, तो टू द पॉइंट ही करेक्ट हो गया कि 100% ये ऑक्टा ही है, क्योंकि वे ऑफ द डूइंग तो सेम है ना। एक बार हम निकाल के देख सकते हैं, थोड़ा सा विद इन अ सेकेंड, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये विद इन अ सेकेंड का काम है। विद इन अ सेकेंड आपको ये निकल के दिख जाएगा। बहुत इजी मेथड है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक थ्योरी रन करनी है कि यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, और आएगा तो आएगा। रूल नंबर 2 कि यहाँ पे आपका जब भी नंबर कम होने लगे तो आपको डिवीजन को स्टॉप कर देना। बस आपको 2 चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है। पहला, यूनिट क्या है जिससे आप डिवाइड करने जा रहे हो। नंबर 2, डिवाइड करने वाले में जो भी डिवीजन आ रहा है उसका यहाँ पे क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा। देखो मैं अलग से लिख देती हूँ, यहाँ से क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा, और ये क्या होता है उसका रिमाइंडर। जहां जो चीज आनी है ना उसको वही लिखना है बच्चा, ठीक है। यहाँ क्वोशिएंट है और यहाँ क्या है, रिमाइंडर है आपका। सीरीज में आप करते जाइए। जब आपके पास लोअर नंबर बचेगा ना तो आप उस लोअर नंबर को क्या करेंगे, तुरंत ही देन एंड देयर स्टॉप कर देंगे। और हमें पता है कि उस नंबर को निकाल के बाहर लाना होता है और नीचे से ऊपर लिखना होता है। हमने नीचे से ऊपर लिखा और यहाँ पे लिख दिया ये 364 का ऑक्टा है। बट अभी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ बाबा, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं, हम इसको निकाल के देखेंगे, ठीक है। हम कैसे निकाल के देखेंगे, हो सकता है हमारा आंसर गलत हो, हमने जल्दी में किया। तो अब जब हमें ट्रिक पता है कि हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही है कि गलत है, तो हम क्यों ना उस ट्रिक का यूज करें। हमने क्या किया, 554 किया और फिर जो यूनिट थी हमारी 8, उसको हमने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वाइस वर्सा का रूल तो यही है। फिर 0 1 2 जितनी भी हमारा होगा, देखो इसको आप डायरेक्ट यहीं से भी कर सकते हो। जो स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल, जिनकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है वो यहीं से भी कर सकते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 यानी 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, और फिर मल्टीप्लाई करते हुए जो भी नंबर्स आएंगे उन्हें एक सीरीज में लेके प्लस करके हम देख लेंगे, हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे और अच्छे से करेंगे, ताकि आपको ऑक्टा सिस्टम जो है वो अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। और सेम आपको हेक्साडेसिमल, लास्ट जो हमारा बचा है हेक्साडेसिमल, उसमें भी सेम आपको यही करना है। हेक्साडेसिमल में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 16 से डिवाइड करने पे कैसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर रख के, और फिर वाइस वर्सा करने पे वैसे ही 16 से मल्टीप्लाई करके हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो आप इसको करके देखना बेटा, और परेशान मत होना। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए बच्चों के, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम एक बार थोड़ा सा आप इसको और डिटेल में बता दीजिए, तो इस वजह से मैंने इसको ऑक्टा को डिटेल में बताया। वैसे तो मेरी प्रीवियस नंबर सिस्टम की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आप देख सकते हो, बट बच्चों के कमेंट्स आए तो मैंने कहा फिर से इसको बना के मैं आपको भेज सकती हूँ। कोई भी आपको किसी भी नंबर को निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको उसका ऑक्टा निकाल के, और आई विल हेल्प यू आउट। जितना भी लास्ट टर्म तक मेरी हेल्प हो पाएगी मैं वो करूंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आओ। किसी भी नंबर का आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बस रूल याद रखने हैं। रूल क्या है कि यूनिट क्या है, यूनिट क्या है 8 है, ठीक है। डिवीजन करने का मेथड क्या है, क्वोशिएंट यहाँ और रिमाइंडर यहाँ, और लास्ट क्या है कि जब भी हमारे पास डिवीजन जो है वो लास्ट बचता है, जो कम हो जाता है डिवाइडेड से, तो हम उसको क्या कर देते हैं, देन एंड देयर वी स्टॉप द डिवीजन, और उसके बाद हम उसको लिखना शुरू कर देते हैं। आपको इन कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है, और कुछ ज्यादा नंबर सिस्टम बहुत ही ज्यादा हुआ नहीं है, बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लमेटिक हो, है ना, बहुत इजीली ये वो हो जाता है। अच्छा, एक और बच्चों ने पूछा था, वो मैं आपको बताती हूँ। बच्चों ने पूछा था कि मैम बाइनरी एडिशन कैसे होता है, उसको एक बार और बता दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बाइनरी एडिशन बताने जा रही हूँ। बाइनरी एडिशन बहुत इजी होता है बेटा, और आपको आना चाहिए, नंबर सिस्टम का पार्ट होता है ये बाइनरी एडिशन। देखिए, बाइनरी एडिशन करने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज कि मैं एक टेबल बनाने जा रही हूँ, उस टेबल को आप ध्यान से रखिए और उसको हमेशा अपने पास रखिए, ये बहुत आगे तक काम आएगी, ठीक है। नंबर सिस्टम आपका आगे तक जाता है बेटा, ठीक है।
तो 0 + 0 + 0 + 0 ये बिकम्स क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे ही याद करिए आप इसको, क्योंकि अभी जब कैलकुलेशन आएगी ना, क्वेश्चन आएंगे, तो आपको समझ में आएगा ये टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है। 0 + 0 + 0 + 1 बिकम्स 1। अभी तक तो आपको इजी लग रहा है, हाँ मैम 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, इसमें मैम ने क्या नया बता दिया। लेकिन अभी गाइस कंफ्यूजन आने वाला है। देखो 0 + 0 1 + 1 बिकम्स 1 0। ये दिमाग घूम गया ना, ये 1 + 1 तो 2 होता है, कैसे 1 0 रख दिए। मैं आपको बताती हूँ ये टर्म क्या है, टॉपिक क्या है, बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन में क्या होगा बच्चा, बाइनरी एडिशन में एडिशन होगा, सिंपल सी बात है। तो 1 और 2 ऐड होके क्या देते हैं, 1 + 1 ऐड होके क्या देते हैं 2, यानी इसका आंसर कितना आया, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, 2 की बाइनरी क्या होती है, क्योंकि बाइनरी एडिशन चल रहा है, आप नॉर्मल नंबर नहीं लिख सकते। 2 की बाइनरी क्या होती है, 2 की बाइनरी क्या होती है, 2 की बाइनरी होती है 1 0। जब आप 2 की बाइनरी निकालेंगे ना तो होगी 1 0। आप निकाल के देखिएगा, मैं आपको शॉर्ट टर्म में निकाल के दिखाऊं। ये देखो फटाफट अपन निकालते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। 2 1 2, दिमाग में बिल्कुल भी शक नहीं आना चाहिए, दिमाग में सस्पेंस नहीं आना चाहिए, कैसे आया कैसे नहीं आया। 0 किया और ये उठा के बाहर रख दिया, ये 1 0। ठीक है, तो ये 2 की बाइनरी हमने देखी है, कुछ भी नहीं किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ये क्या हुआ क्या नहीं, बिल्कुल सिंपल है ये। 0 + 1 + 1 बढ़ाते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं 1 इंक्रीज करते जा रहे हैं। अभी 3 हुआ, 3 की बाइनरी कितनी होती है 1 1। फिर डाउट आया, तुरंत निकालते हैं, डाउट नहीं आना चाहिए दिमाग में। 2 1 जा 2। ठीक है, 2 1 जा 2 आपका यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, क्वोशिएंट लगाया, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा क्वोशिएंट, और यहाँ पे क्या लिखा रिमाइंडर लगाया। और 2 1 जा 2 है आपने लगाया है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, ये 1 निकल के यहाँ आ जाएगा 1 1। ठीक है, अब लास्ट फिर हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे 1। अभी देखो सारे नंबर्स 1 हो गए, कहां से स्टार्ट हुए थे 0 से, कहां खत्म हुए 1, काम ही है 1 0 बाइनरी, बाइनरी मतलब 1 0। ठीक है, अभी क्या हो गया 4। अब आप कहोगे मैम 4 की बाइनरी तो 100 होती है, लेकिन हम यहाँ 10 लिखेंगे, वी कांट राइट द 100 ओवर हियर, बिकॉज बाइनरी जो होती है वो 1 0 फॉर्म में होती है, उसको हम 2 टर्म फॉर्म में ही डिसाइड करते हैं बच्चा। ठीक है, अगर वो 3 टर्म्स होंगी देन मेक इट इन 2 टर्म्स ओनली। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स, आपको जो पहले 2 टर्म्स हैं वो लेके चलने हैं। 4 की बाइनरी अगर आप निकालेंगे तो 100 आएगी। अभी आपको ये मेथड वही सेम समझ में आया कि ऐसे हमने निकाली। अभी ये 4 में क्या दिक्कत होगी, तो ये 100 आती है, बट हम फर्स्ट 2 टर्म कंसीडर करके देते हैं, क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है 1 से। ठीक है, आगे समझ, एक 1 होता है, एक 0 होता है, ट्रू कंडीशन, एक फॉल्स कंडीशन। 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स कंडीशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी टेबल है। इस टेबल को आप जरूर बना लें, जरूर याद रख लें, क्योंकि अभी नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, फिर मैं जरूर आपको क्वेश्चंस में दूंगी करके लाने को। ठीक है, इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, लाइक वी हैव अ क्वेश्चन 1 1 1 1 1 1। अब मेरे को इसको ऐड करना है। ठीक है, दिस आर बाइनरी, सम बाइनरी होगी, इसको ऐड करेंगे 1 1 1 3 1, यानी क्या होगा इसका 3 1 में क्या होता है 1 इज कैरी एंड 1 इज सम। एक आपका सम आ जाता है और एक कैरी आ जाता है, क्योंकि 1 + 1 + 1 बिकम्स 3। 3 की बाइनरी कितनी होती है 1 सम 1 कैरी। ऐसे तो करते हो एडिशन, पूरा तो ही ना लिखते हैं, जो नेक्स्ट नंबर होता है उसको ऊपर कर देते हो। अभी कितने हो गए 3 हो गए, फिर अगेन 1 इज हियर 1 कैरी, 1 1 बिकम्स 2। 2 की वैल्यू कितनी होती है 0 यहाँ 1 ऊपर। अब यहाँ कोई नंबर ही नहीं है तो ये 1 करके यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास है 1 0 1 1। ठीक है, सिंपल है ना, 1 1 1 3 1 है, यानी इसकी 3 हो गई। 3 की वैल्यू कितनी होती है 1 1, हम 3 तो लिख नहीं सकते यहाँ पे, वैल्यू कितनी होती है 1 1 1 सम किया 1 कैरी किया, फिर ये 3 हो गए, तो 1 सम किया 1 कैरी किया, फिर ये 3 हो गए, सॉरी फिर ये 2 हो गए, 1 किया यहाँ पे 0 हो गया, और ये 1 कैरी, क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो हम सीधे नॉर्मल नंबर्स को यहाँ पे लिख देते हैं। अब फिर मैंने आपको बताया अपने आंसर को हमेशा चेक करिए, सेटिस्फाई नहीं हुए जब तक आपको लगे आपका अंतरात्मा जवाब नहीं दे रही कि भाई अब हम फुल्ली सेटिस्फाई है, मेरा आंसर बिल्कुल सही है, तब सेटिस्फाई हुई। देखिए कैसे करते हैं 1 1 1, ये बाइनरी किसकी है, ये बाइनरी नॉट 6, जो 6 की बाइनरी होती है वो 1 1 0 होती है। ठीक है, ये 7 की बाइनरी है। अब हम आते हैं ये किसकी बाइनरी है, ये 3 की बाइनरी है, सॉरी अभी मैं निकाला था ना 3 का, कहाँ निकाला था ये। ठीक है, और ये 1, यानी
1 तो 1 ही है, सिंपल, किसी की पावर 0 ही 1 होती है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अभी हम इन नंबर्स को प्लस करेंगे, 7 प्लस, क्योंकि एडिशन ही हो रहा है, 7 प्लस 3 प्लस 1 कितना होता है, 7 प्लस 3 बिकम्स 10, 10 प्लस 1 बिकम्स 11, ये आपका 11 आ गया। देखते हैं 11 की वैल्यू ये है कि नहीं। अगर ये आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा एडिशन गलत है, हम चेक करेंगे, वी विल नॉट सेटिस्फाई अंटिल वी विल नॉट चेक। हम 11 की वैल्यू निकालते हैं। आइए देखिए, आप मेरे साथ निकालिए, मैंने आपको सिखाया है। बाइंडी है तो यूनिट कितनी होगी, 2, 2 5 10, रिमाइंडर 1, वेरी गुड, 2 2 4, रिमाइंडर 1, 2 1 2, रिमाइंडर 0। अब ये 1 आ गया, ये उठा के बाहर रख दिया, नीचे से ऊपर 1 0 1 1। I got a same number which I have got for the addition, got a same number, so that means our boundary is right, so हमारा addition जो है वो right हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं, बस आपको टेबल को याद रखने की जरूरत है। टेबल को अच्छे से याद करिए जिससे आपको एडिशन में प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से करिए, आराम से करिए, नंबर सिस्टम इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी भी नंबर में या कन्वर्ट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ध्यान से अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए और मजे करिए। थैंक यू।